हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है 2016 में, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी को 30 में कितना आप सही कर पाते हैं कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30 में कितना सही कर पाते हैं कमेंट करना। ठीक है, आज का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? प्रतिभावान शिक्षार्थी की है, कमेंट करिए। ठीक है, इसमें से कौन सी विशेषता जो है प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? देखिए बी में पढ़िए, वह बहुत ही तुक मिजाज होता है, तो ये गलत फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वह अजीब व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डुलाना आदि, ये भी गलत है। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधि अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता और रुक जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, कैसे बताइए? एक टीचर जो है अपनी कक्षा में प्रभावी अधिगम कैसे बढ़ा सकता है? ड्रिल और अभ्यास द्वारा? नहीं, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा आपका, ये भी नहीं होगा। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करके? ये भी गलत है। सी में देखिए, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन तीन नंबर, अगला, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही दिया गया? बच्चों के बारे में क्या सही है? चलिए पहला पढ़िए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। निष्क्रिय हमेशा गलत होता है, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। बी में, बच्चे समस्या समाधान करता होता है, ये सही दिया गया। ठीक है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी सही दिया गया है। बच्चे पर्यावरण और सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स दो मतलब बी सी डी सही हो जाएगा। बी सी डी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बी सी डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? कमेंट करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया, याद करने के लिए क्या कर? याद फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं करवाना है, ऑप्शन ए कट जाएगा आपका। आगे बढ़िए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी बी लगा दिए सही जवाब आपका हो गया। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कमेंट करिए। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं? 5वां का सही जवाब क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, किस वातावरण में सबसे अच्छे से सीखते हैं? तो आंसर आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा पूरा। जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? चलिए फ्रेंड्स, छठा का सही जवाब बताइए। छठा का सही जवाब क्या होगा? चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। इनमें दिया गया है, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ए बी सी तीनों सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? 7 नंबर क्वेश्चन का बताएंगे आप लोग। चलिए कमेंट करिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उनके भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे देखिए 3 वाला हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन दिया गया, पढ़िएगा। इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। ठीक है, आप कितना सही करते हैं ये भी आपको बताना है, 30 में आप कितना आपका सही हुआ। अगला, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? बताइए।
विद्यार्थियों को फ्रेंड्स आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। 8वां का यहाँ पे क्या होगा, प्रतियोगात्मक परीक्षा, ये फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, इनाम फ्रेंड्स बच्चों को नहीं देना है, उनमें चिंता और डर पैदा करके, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका बी हो गया। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 9 नंबर। अगला क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का बताइए। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। रटकर याद करने के लिए, फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, रटकर याद नहीं करवाना है, ये गलत हो जाएगा। दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके दंड बच्चों को नहीं देना है। आंसर आपका यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा, डी को पढ़िए। सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है। 10 का आंसर क्या होगा, चलिए कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। 10 नंबर क्वेश्चन का बी यहाँ पे हो जाएगा। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, आपका यहाँ पे बी है। आगे चलते हैं 11। विकास का शीर्षाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। 11 का कमेंट करिए, चलिए कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, सिर से पैर की ओर होता है। क्या होता है, सिर से पैर की ओर होता है। आगे चलते हैं 12। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। 12 का बताइए। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। प्रारंभिक बचपन का समय सबसे संवेदनशील होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, ठीक है। सी में दिया गया है अनुशासन और पौष्टिकता या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्या लग रहा है आपको 13 का कमेंट करिए। तो क्या लग रहा है जी आपको, बताइए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप जो है ना ये क्वेश्चन जब लंबा है ना तो आप क्लास को रोक कर पहले आपको खुद से आंसर देना है। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आगे चलते हैं 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। समाजीकरण के गौण वाहक कौन हो सकते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, विद्यालय और पास पड़ोस। आगे चलते हैं 15। ली वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 30 क्वेश्चन टोटल होगा, आप देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। 16 का बताइए तो ये किस में आता है जी। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपका आ जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी है, ठीक है। आगे चलते हैं 17। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है। 17 का सही जवाब। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन 18। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप मतलब स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन करना है, ठीक है जी, बदलाव करना है।
समझ में आ रहा आपको? नवीन जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो क्रियाओं को जाना जाता है किस रूप में? 18 का बताइए, चलिए कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, समावेशन और संयोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका है। आगे चलते 19 नंबर। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षा को ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, कमेंट करिए। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, 19 का बताइए। जो खोज को प्रोत्साहन देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, जो खोज को प्रोत्साहन देता है। 20 नंबर। हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? 20 का बताइए। हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला आप पढ़िएगा ध्यान से, शिक्षा को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यह क्लास आप सभी के लिए फ्रेंड्स कितना बजे से होता है? 2 बजे से होता है दिन में, तो आप सभी को 2 बजे जुड़ जाना है। 21 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए पढ़िए। कोई 5 वर्ष की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। एक 5 वर्ष की लड़की खुद से बात करती है, अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 21 का बताइए। ठीक फ्रेंड्स, 21 का इतना जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में से आंसर आपका पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए आप लोग। चलिए इसको पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। जीन पियाजे इसे हम केंद्रित भाषा कहेगा और ले वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासक के रूप में करेगा। बिल्कुल ये सही जवाब है, अपने कॉपी में लिख लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जीन पियाजे से क्या बोलेंगे फ्रेंड? जीन पियाजे बोलेंगे कि हम केंद्रित भाषा है, जबकि ले वाइगोस्की इसको क्या बोलते हैं? निजी भाषा कहते हैं। ठीक है, जो बच्चा अपने खुद से बात करता है। 22 नंबर। लिंग है क्या है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता? आंसर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सामाजिक संरचना। 23 नंबर क्वेश्चन। ली वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षा के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? बताइए। ले वाइगोस्की के अनुसार क्या लग रहा है आपको जी? बच्चों के आकलन के लिए किस विधि को वरीयता देंगे? आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, सहयोगी प्रोजेक्ट को। देखिए फ्रेंड्स, मानकीकृत हमेशा गलत होता है। ठीक है, ये हमेशा गलत होता है, याद रखिएगा। 24 नंबर। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षा को चाहिए कि, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षा को क्या करना चाहिए? 24 का बताइए। ऑप्शन ए, बच्चों को उनके अंक के आधार पर अलग कर उनको नामित करेंगे। ऐसा एकदम नहीं करना, बच्चों को अलग नहीं करना अंक के आधार पर। बी में दिया गया बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। जो लोग भी बी लगा दिए सही जवाब है। 25 नंबर क्वेश्चन। आकलन का उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है कब? 25 का बताइए। आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि, 25 का आंसर क्या होगा? आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 26 नंबर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा की भूमिका कैसी होती है? शिक्षा की भूमिका कैसी होती है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा की जो भूमिका होता है वह कैसे होता है फ्रेंड? सुविधादाता होता है, एक टीचर फैसिलिटेटर होता है। 27। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की उपेक्षाएं विद्यार्थियों की अधिगम, शिक्षिका की अपेक्षाएं जो होता है, शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। शिक्षिका के फ्रेंड जो अपेक्षा होता है विद्यार्थी से वह अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो गया आपका।
28। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, कमेंट करिए तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, कमेंट करिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। 29 नंबर क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन कैसा है बताइए। चलिए फ्रेंड्स, 29 का आंसर यहाँ पे क्या लग रहा है, सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अन्य कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं, अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप क्लिक करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा क्या करेगा। सुनने में असमर्थ बच्चा के साथ क्या करना चाहिए। बी पढ़िए, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सुनने में असमर्थ बच्चा जो है ना, वो विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा, अगर उसको अच्छा सा सुविधा और साधन मिलेगा तो। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। 30 में कितना सही किया आप, 30 में कितना सही किया। क्लास कैसा लगा बताइए फ्रेंड्स। यह क्लास 2 बजे से होता है, आपको एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद हिंदी क्लास चलेगा 2:30 बजे, तो आप सभी को उस क्लास में भी जुड़ जाना। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।